हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज का सवाल है कि पारितोष, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड और मेरे को कहीं से मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली है। ये पैसा मेरा पीपीएफ से या कहीं से भी आया हुआ है। कहीं से ये मैंने प्लॉट बेच के, लैंड बेच के एक अच्छा खासा लमसम पैसा आया है। अब इस लमसम पैसे को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ फॉर माई रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी इस पैसे को मैं आज से 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पैसे की जरूरत मुझे इमीडिएट नहीं है, 10-15 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं एनपीएस में करूँ या मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिले और ज़्यादा फायदा हो? तो देखो गाइस, अगर आपका भी ये सवाल है कि मान लीजिए आपके पास कहीं से एक अच्छी खासी प्रोसीड्स आती है, एक अच्छा खासा लमसम पेमेंट आता है, तो आपके पास, और इसको आपको रिटायरमेंट के लिए यूज़ करना है, तो एनपीएस एक हमारा ऑप्शन है जिसको हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसे एनपीएस के तौर पे यूज़ करना चाहते हो, इस प्रोसीड को एनपीएस में डालना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो एनपीएस में आपके पास एक एक्टिव चॉइस का ऑप्शन आता है। एक्टिव चॉइस में आप अपनी मर्जी से चूज करते हो कि मुझे कितना इक्विटी में, कितना डेट में रखना है। तो वहाँ पे एक्टिव चॉइस में आप 75% इक्विटी कंपोनेंट रख सकते हो, बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट आपका डेट का हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनपीएस चूज करते हो, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ वैसे, तो अगर आप एनपीएस की तरफ जाते हो, ध्यान रखिएगा कि एनपीएस में कुछ पाबंदियां है। लाइक जैसे कि इस पैसे को आप जब 60 ईयर्स के हो जाओगे तभी आप पैसे को रिडीम कर सकते हो। हालांकि पार्सल विड्रॉल अलाउ है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अलाउड है। तो 60 ईयर्स की एज में ही आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। 60% ही रिडीम कर सकते हो, 40% की आपको एन्युटी ही खरीदनी पड़ती है। और जो एन्युटी प्रोडक्ट्स होते हैं, एन्युटी मिलती है अगर आपको इस पैसे पे, तो वो एन्युटी आपकी टैक्सेबल होती है, यानी जितना भी एन्युटी मिलेगा वो आपकी इनकम में क्लब होता है और एज पर द टैक्स स्लैब आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा जो अल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है कि अगर आपके पास एक लमसम प्रोसीड है, इसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज करना चाहते हो और आप डिसिप्लिन्ड हो, लाइक आपको पता है कि मैं इस पैसे को 10-15 साल के लिए छूने वाला नहीं हूँ, इन्वेस्ट रहने देने वाला हूँ, तो बेटर होगा कि आप उस केस में फ्लैक्सी कैप फंड में जाइए। यानी इस लमसम पैसे को फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कीजिए। और फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट में करने का फायदा ये होगा कि वहां पे आपको ये नहीं देखना कि लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना। मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब आप एनपीएस में जाते हो, एक्टिव चॉइस में 75% इक्विटी का कंपोनेंट रखते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ योर मनी विल गो इनटू द लार्ज कैप। तो एनपीएस के जो इक्विटी का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन फ्लैक्सी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में, वो ऑटोमेट होगा। फंड मैनेजर अपने आपके हिसाब से, अपनी मार्केट के एक्सपर्टीज के हिसाब से करेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप 60s की एज में हो जाते हो, जब आपको इस पैसे की जरूरत है, तब आप उस समय इस पैसे पे एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर सकते हो। हर महीने वो पैसा एक मंथली इनकम के तौर पर आप ले सकते हो। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप ये जो फ्लैक्सी के फंड में जा रहे हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस पैसे को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये लिक्विडिटी आपके हाथ में है, आप जब चाहो इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो फ्लैक्सी के फंड्स में। दूसरा, पारितोष मुझे रिस्क इतना ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम रिस्क रखना है, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप इसे बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब ये लमसम पैसे को आप बैलेंस एडवांटेज फंड में कीजिए, 10-15 साल के लिए होल्ड कीजिए, और जब 60s की एज में हो जाओगे, जब आपको पैसा चाहिए होगा एक रेगुलर इनकम के तौर पर, पेंशन इनकम के तौर पे, तो उस समय आप एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर सकते हो इस फंड के साथ में। और एसडब्ल्यूपी में हर महीने आपके एक मंथली पेंशन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, उसका डिटेल्ड वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मुझे लगता है इस एडवाइस से आपको हेल्प मिलेंगे। अगर आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग, ये कहीं से प्रोसीड्स मिली है, तो आप इसे इस दो तरीके से यूज कर सकते हो। अगर एनपीएस में जाना है तो 75% इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन चूज कीजिए। अदरवाइज मेरी तरफ से मुझे लगता है कि फ्लैक्सी कैप में जाइए। फ्लैक्सी कैप में नहीं जाना चाहते, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता हूं, तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने हमारे ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हो, ब्लॉग्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। और फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में। कुछ सवाल पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।